मेंटर या यूं कहिए गुरु, एक गुरु की, एक मेंटर की क्या अहमियत होती है किसी भी एक इंडिविजुअल की जिंदगी में। आपकी जिंदगी किस पायदान पर जाने वाली है, किस दिशा को लेने वाली है, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मेंटर कौन है, आपका गुरु कौन है। और आप इतिहास में किसी भी लेगेसी लीडर को उठा करके देख लीजिए, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो, चाहे किसी राजे रजवाड़े से हो या किसी भी समय से हो, आप देखिएगा कि हर एक अच्छा लीडर, उसके पीछे एक बहुत ही शानदार मेंटर रहा है। चाहे फिर हम वीर शिवाजी की बात करें, चाहे हम महात्मा गांधी की बात करें। तो अगर आप एक लेगेसी लीडर हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपका मेंटर कौन है इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपकी लेगेसी कैसी है। सो एक सवाल कि क्यों सारे के सारे लीडर्स जो एक लेगेसी लीडर्स है या बड़े लीडर्स या अच्छे लीडर्स हैं, वो अपने आप को सराउंड करके रखते हैं मेंटर्स। ये एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है और इस चीज़ को आज हम बहुत बारीकी से समझेंगे। सो दिस इज संदिल राजन वेलकम्स यू इन आवर एक्सक्लूसिव टॉक शो लीड विद लेगेसी विद मिस्टर भाविन शाह। मिस्टर भाविन शाह, who is having experience of 12 plus years in learning and development industry, who is handling more than 450 premium clients, and till date he has empowered more than 5 lakh people. So आज उनकी बातें हम समझेंगे कि क्यों अच्छे लीडर्स, लेगेसी लीडर्स अपने आप को सराउंड करते हैं मेंटर्स से। So let come and know or understand the usefulness of a mentor from a very great mentor. So welcome Mr. भाविन शाह सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज का जो सब्जेक्ट है सर, मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं डेडिकेटेड है आपको भी, बिकॉज आप खुद भी मेंटर है मेरे लिए और हम जैसे कई लोगों के लिए आप मेंटर हैं। तो एक अच्छा लेगेसी लीडर क्यों अपने आप को सराउंड करके रखता है मेंटर से, ये समझने जैसी चीज़ें लोग इसके ऊपर शायद ज़्यादा वेटेज नहीं दे पाते। पर जो लीडर बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो कहीं ना कहीं एक मेंटर की छत्र छाया में या कहूँ कि मेंटर की डायरेक्शन के अंदर काम करते हैं। तो सर उस चीज़ पे आज के हम टॉक शो को आगे लेके जाना चाहेंगे और आपके एक्सपीरियंस से जो मैं कह सकता हूँ कि जो मोती है वो हमारी ऑडियंस के लिए आज आप दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच रंजन जी फॉर सच अ काइंड वर्ड्स फॉर मी। एंड सबसे पहले मैं आज एक बहुत प्रिडिक्टेबल बात करना चाहूँगा, वेरी प्रिडिक्टेबल टॉक। Why mentors are most important for anybody's success? सबसे पहले लोगों को ये why समझना बहुत जरूरी है, जो बहुत सारे misconceptions हैं। लोग सोचते हैं कि यार मैं तो ऑलरेडी अच्छा कर रहा हूँ, why I need mentor? मेंटोर तो शायद उन्हीं लोगों के लिए होते हैं ना कि जो जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं या कुछ भी नहीं कर पाते, उनको मेंटरशिप लेनी चाहिए किसी की। व्हाई? फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल हु इज ऑलरेडी डूइंग गुड, या फिर आई एम ऑलरेडी एट सम स्टेज जहां पे मुझे क्या मेंटर की जरूरत है। सो मैं बताना चाहूंगा, आप किसी भी बड़े लीडर्स को लाके उठा के देख लीजिए, जो आप दुनिया का सबसे टॉप रोल मॉडल मानते हो या चाहे कोई भी आपका गुरु मानते हो, जो भी मानते हो, उस गुरु का भी गुरु होता है। हर गुरु का गुरु होता है। हर गुरु का गुरु होता है। मतलब जितने भी लोग आज इतने बड़े टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है, इतने टॉप बिजनेस पर्सन्स हैं या फिर इंडिविजुअल टॉप पर्सनालिटीज हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से देख लीजिए, कोई भी इंडस्ट्रीज में देख लीजिए, कोई भी जगह पे देख लीजिए, सबके कोई ना कोई मेंटोर जरूर होते हैं जो उनकी सक्सेस के पीछे होते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने कई जगह देखा, अगर मैं माइथोलॉजी नहीं एंशिएंट हिस्ट्री में जाऊँ, तो अगर मैं शिवाजी जैसे ग्रेट लीडर की बात करूँ तो ही इज़ हैविंग अ मेंटर लाइक स्वामी राम समर्थ। मैं अगर महात्मा गांधी जैसे पॉलिटिकल लीडर करूँ, हमारे राष्ट्रपिता, तो उनकी बात करूँ तो वो कहते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले मेरे पॉलिटिकल मेंटर रह चुके। और कई लोग, मतलब जिनसे भी हम बात करते हैं, दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द मेंटर्स। ट्रू। सो कहीं ना कहीं पहले तो लोगों को ये समझना जरूरी है कि सीखना क्यों जरूरी है। जी, मैं काफ़ी जगहों पे जब जाता हूँ तो वहाँ पे कॉर्पोरेट्स में अलग जगह पे लोगों को ज़बरदस्ती भराया जाता है कि भाई तुम्हारा सैलरी कट किया जाएगा, तुम्हें बैठना पड़ेगा, तुम्हें कंपलसरी जाना है, तुम्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम मिस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो ये लोगों का माइंडसेट है कि मैं क्यों सीखूं, क्यों मेंटोर से सीखूं, क्यों ट्रेनर से सीखूं, सबसे पहले ये माइंडसेट ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है कि आप एक चीज़ समझो कि ज़िंदगी में आप बड़े बनना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, और अगर आप जिसको रोल मॉडल मान रहे हो, तो सबसे पहले अगर आप रोल मॉडल किसी को मान रहे हो तो सॉरी, आप रोल मॉडल उसको मान तो रहे हो, बट वो जो कर रहा है वो आप कर नहीं रहे हो। जी, ओके। इफ यू आर फॉलोइंग अ बिग लीडर्स लाइक बिल गेट्स or Ambani's, or if you are following a big leaders like you can say any XYZ big leaders जो आपके लिए रोल मॉडल है, आपकी फील्ड में कोई भी हो सकता है। जी जी।
कि आपको पता है कि वो लोग भी बड़े बड़े मेंटर्स मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम में सीखने जाते हैं? क्या आपको पता है कि वो खुद भी कितने सारे प्रोग्राम एज अ गेस्ट तो जाते ही जाते हैं, साथ में सीखने के लिए भी कितने प्रोग्राम अटेंड करते हैं? जी। तो काफी लोगों का प्रॉब्लम ये है कि दे ऑलवेज सी द हाफ ट्रूथ। ओके। वो हमेशा आधी इंफॉर्मेशन देख के अपने रोल मॉडल के आधी चीजों को फॉलो करते हैं एंड देन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आधी चीजें फॉलो करूंगा ना तो मुझे पूरा रिजल्ट मिलेगा। अब मुझे बताओ यार, आधी चीजें फॉलो करने से पूरा रिजल्ट कैसे मिल सकता है? आधी चीजें आधे से भी कम रिजल्ट मिलता है। एग्जैक्टली। सो कहीं ना कहीं सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट थिंक ऑन दैट वे कि मुझे सीखने की क्या जरूरत है। अगर एक चीज समझो कि आपका रोल मॉडल जो 10 गुना सक्सेसफुल है आपसे, या 50 गुना, या 1000 गुना, या फिर कितना भी गुना सक्सेसफुल है, वो अगर इस एज में और इतना बड़े लेवल पे जाने के बाद अगर वो अपना लर्निंग नहीं रोक सकता, वो सीखने के लिए तैयार है, उसका मेंटोर है, तो आपका क्यों नहीं? जिस दिन ये दिमाग लोगों को खुलेगा तब लोगों को समझ में आएगा कि हाउ मेंटोर कैन हेल्प एनीवन टू ग्रो। सेकंड मीट में यहाँ पे ये तोड़ना चाहूंगा, मेंटोर एग्जैक्टली करता क्या है। लोगों को लगता है कि मेंटोर के पास एक जादू की छड़ी होती है, वो आता है, ऐसा घुमाता है और आप बन जाते हो सक्सेसफुल। सही बात है। दिस इज नॉट हाउ मेंटोर वर्क्स। पीपल थिंक दैट कि अच्छा भाविन शाह के ट्रेनिंग प्रोग्राम में चले गए तो मेरी लाइफ में रातों रात चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली। यस। सो उनको समझना पड़ेगा कि इट्स अ प्रोसेस। मेंटोरिंग इज अ प्रोसेस जहां पे आपको किया जाता है, आपकी मेंटरिंग में मेनली क्या किया जाता है राजन जी? डायरेक्शन पे काम किया जाता है। वेयर यू हैव टू गो और वेयर either you are going on a right track or लाइफ not। में पोटेंशियल बहुत लोगों के पास होता है, लाइफ में दिमाग बहुत लोगों के पास होता है, एक ही चीज की कमी होती है, वो है सही डायरेक्शन। आप कितने भी मोटिवेटेड हो, आपको उगता हुआ सूरज देखना है, उगता हुआ सूरज, बट आप पश्चिम दिशा में भाग रहे हो। नहीं। कितने भी नॉलेजेबल हो, कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी एक्सपीरियंस हो, फिर भी आपकी डायरेक्शन गलत है तो क्या होगा? मेंटर का काम होता है सबसे पहला आपकी डायरेक्शन पे काम करना। ये पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी ये एक बेस पे टिकी हुई है कि आप जिंदगी में हमेशा सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो या अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हो। आप टैलेंटेड हो, आप नॉलेजेबल हो, कितना भी एक्सपीरियंस है, फिर भी लोग काफी सालों तक स्ट्रगल करते हैं और कामयाब नहीं हो पा रहे। उसका रीजन ये है कि उनको डायरेक्शन गलत होती है, या उनकी जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो उनको सही डायरेक्शन बता काम कर पाए। और यही तो कारण है शायद जो इतनी हमारी जो सबसे बड़ी स्क्रिप्चर जिसको कह सकते हैं, जो बुक लिखी हुई है, उसमें अर्जुन जो कह सकते हैं कि महाज्ञानी भी बोल सकते हैं उसको, महा तपस्वी, महापराक्रमी, पर युद्ध में तो वो उनको एक मेंटर की जरूरत पड़ी थी जो भगवान श्री कृष्ण थे। वो इतना समझदार, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी आप एक चीज समझो कि उसको पता है कि भाई कृष्ण भगवान की जो सेना है उनसे अच्छा है कृष्ण भगवान अकेले है, वो मेंटर करेंगे तो मैं जीत पाऊंगा। मुझे उनकी सेना नहीं चाहिए। उनको 2 ऑप्शन दिए गए थे, आप सबको पहला ऑप्शन अर्जुन को ही दिया गया। हाँ कि भाई तुम चूज करो, सेना या कृष्ण जी। एंड बोला उसमें कोई डाउट ही नहीं है, मैं तो कृष्ण ही चूज करूंगा। तब दुर्योधन ने पूछा था कि सच में ये आप इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो अर्जुन, कि निहत्थे कृष्ण को आप चूज कर लिया, जो ये बोल रहा है कि मैं अपना शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध में कभी भी अपना शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पर अर्जुन को पता है कि एक मेंटोर शस्त्र उठाए बिना भी कितने कितने महाभारत जिता सकता है। तो असली जिंदगी में भी ये मेंटोर काम करता है आपके डायरेक्शन पे, आपके थॉट प्रोसेस पे, आपकी कंसिस्टेंसी पे, आपके एक्शन प्लान पे, आपके डिसिप्लिन पे। ये मेंटोर काम करता है जो आपको एक बहुत बेहतरीन से बेहतरीन एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, एक प्रोफेशनल बनाने के लिए उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जो लीडर्स के आसपास उसके पास अच्छे मेंटोर्स होते हैं, उसकी सक्सेस आप बहुत जल्दी देखोगे। जी। जो सक्सेसफुल हुए हैं बट बहुत ज़्यादा साल स्ट्रगल किए हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उसका मेंटोर नहीं ना कभी रहा है। और सर एक चीज़ मैं भी मानता हूँ कि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है कि आप एक्सपीरियंस कर करके सीखो। कितना सीखेंगे? तो इससे तो जो एक्सपीरियंस है, अगर वो आपके मेंटोर्स आपके साथ में, तो आप अगर कहीं गलत रास्ते पे जा भी रहे हैं, और गलत रास्ता डोंट मीन टू से कि गलत हैबिट्स, मतलब आप गलत डिसीजन लेने जा रहे हैं या किसी भी तरह से, तो अगर आपको कोई रोक सके कि गलत डिसीजन नहीं लेना है, मतलब लेने से रोके और सही रास्ता दिखा सके, तो आपकी स्पीड वैसे ही बहुत तेज हो जाती है, लोगों से काफ़ी कुछ आगे निकल। और मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि स्पेसिफिकली जब मैं हिंदुस्तान, इंडिया की बात करता हूँ, भारत की बात करता हूँ, सो यहाँ पे हैविंग अ मेंटोर, हैविंग अ कोच, वो लगता है कि मतलब देयर इज नो नीड ऑफ इट, हमें सब आता है, हम सब जानते हैं यूजुअली लोगों का। बट इफ यू सी द डिफरेंट कल्चर आउट देयर अपार्ट फ्रॉम इंडिया, देन वो लोगों का सबसे पहला ही स्टेप होता है मेंटोर को चूज करना। बिफोर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप, बिफोर गोइंग टू एनीवेयर, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन,
बिफोर कमिंग टू द बिजनेस। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो वीपी है, जीएम है, जो भी लोग कंपनी में प्रोफेशनल्स हैं, जिनको अपने प्रमोशन चाहिए, लाइफ में ग्रोथ चाहिए, वो लोग भी अपने पर्सनल मेंटोर्स रखते हैं। इजंट इट अमेजिंग? वही रीजन है कि वो लोग अपने लाइफ को काफी अच्छे से हर एक डायमेंशन में शार्प कर पाते हैं। बट यहाँ पे काफी लोगों की मेंटालिटी ये रहती है, और ये मेरे जवाब नहीं है राजन जी, है ना। बस आपको पता है कि मैं इंटरनेशनल कितने क्लाइंट से काम करता हूँ। हम लोग इंडिया में भी इतना ही काम करते हैं, हम इंटरनेशनली 80+ कंट्रीज में काम करते हैं। मैंने अपनी बुक में भी एक एग्जांपल शेयर किया गया है कि देयर वाज वन इंसिडेंट जब हम लोग उदयपुर गए थे। एंड कंपनी इज एमएनसी कंपनी है। आई कैन नॉट शेयर द नेम ऑफ कंपनी हियर, बट उस कंपनी के जो वीपी है ना, सो ही इज फ्रॉम हांगकांग, है ना। सो दैट फेलो केम फ्रॉम हांगकांग फॉर दिस पर्टिकुलर आउटबाउंड ट्रेनिंग। हमने उस कंपनी की आउटबाउंड ट्रेनिंग रखी थी एंड वी वेंट टू द उदयपुर। और बीइंग एमएनसी कंपनी, मतलब दे ऑलवेज बिलीव दैट ठीक है, मतलब आउटबाउंड कर रहे हैं तो कंपनी के लीडर्स के साथ किया जाए तो मतलब उनका एक जेलिंग होता है तो काफी अच्छा होता है। तो देन वहाँ पे मेरा 2 दिन का आउटबाउंड प्रोग्राम था। गेम्स, आपको पता है जो आउटबाउंड प्रोग्राम करते हैं बहुत मजा आता है ना, लर्निंग विद फन, गेम्स, एक्टिविटीज हम लोग आउटबाउंड प्रोग्राम करते हैं। सो वहाँ पे प्रोग्राम खत्म होने के बाद वी वर हैविंग डिनर टुगेदर, मी एंड दैट वीपी, दैट फेलो फ्रॉम हांगकांग, एंड वी वर हैविंग डिस्कशन। तो यू नो मैं उनको सिंपल सवाल पूछा कि आपको क्या मेन डिफरेंस लगता है यहाँ पे इंडियन माइंडसेट वर्क कल्चर में और आप अदर कंट्रीज में जब काम करते हो, बिकॉज ही हैड वर्कड इन यूएस, यूके एंड देन सऊदी, एंड देन ही बिकेम अ वीपी ऑफ दिस कंपनी। तो उसका काफी वास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है, एंड वो उस कंपनी का बिजनेस वो बहुत कंट्रीज में संभालता भी है, तो वो डाइवर्सिफाइड वर्क कल्चर को वो ऑलरेडी हैंडल कर रहा है। राइट। तो ही टोल्ड मी, भाभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इंडिया में कल्चर में सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि यहाँ पे जो लोगों का लर्निंग एटीट्यूड जो है ना, उसको डेवलप करने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगता है कि वी नो एवरीथिंग एंड आप हमें कुछ सिखा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि मतलब आप हांगकांग बैठो या फिर यहाँ वहाँ हो तो आपको सब आता है। इंडिया भी इतना ही मतलब सब कुछ मतलब होता है ना कि लोग अपने नॉलेज का और अपने जो कह सकते हो ना कि जो हमारा जो खजाना है, जो हमारा जो ज्ञान है, उसका भी लोग गलत तरीके से प्राउड लेते हैं। ये तो वही एग्जाम्पल हो गया कि मैं इंग्लिश इसलिए नहीं सीख रहा हूँ बिकॉज मुझे मेरी भाषा पे नाज है। मतलब तुम्हारी भाषा पे नाज, इंग्लिश सीखने से तुम्हारी भाषा पे से नाज हट जाएगा तुम्हारा। मतलब आपको इंग्लिश सीखना नहीं है, उसके लिए आप ये बहाना बना रहे हो। एक्सक्यूजेस बिल्कुल भाई, मैं भी अपनी भाषा को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट उसका मतलब अदर लैंग्वेजेस नहीं सीखना वही है आपकी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट दिखाता है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग माइंडसेट दैट पीपल। तो लोग क्या करते हैं कि अपने आप को सही प्रूव करने के लिए फिर आगे कल्चर डाल देते हैं, अलग एक्सक्यूजेस डाल देते हैं, दैट्स व्हाई दे गिव द रीजन कि हम तो सब ठीक है, हमारे पास सब कुछ है, हमें सब कुछ आता है, वी नो नीड सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये लोगों के दिमाग में जो माइंडसेट ब्लॉकेज है ना, ये मुझे उनका आंसर मिला कि वो यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन है। एंड देन ही हैज शेयर्ड मी द एग्जांपल्स, द सेम थिंग कि बाहर बाकी सारी जगह पे वर्क कल्चर जब दे आर ओपन टू हैविंग मेंटोरिंग। ओके, दे आर वेरी ओपन इन द मेंटोरिंग माइंडसेट। वो लोग 1-to-1 मेंटर्स एलोकेट करते हैं। इवन वहां पे तो लोग ऐसे भी है कि कंपनी जो मेंटर प्रोवाइड करती है वो तो अच्छा ही है, लोग पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अलग मेंटर खुद से बाहर कंसल्ट करते हैं। And that is the high reason of getting the high growth. Okay. उनके स्ट्रगल ईयर्स कम हो जाते हैं, उनके पास डायरेक्शन कम। राइट, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लोग क्या देखते हैं यार कि यार एग्जांपल में देता हूँ, इतना मतलब एग्जांपल, if somebody is earning 30,000 rupees and if somebody is saying that okay आपको mentorship के लिए you need to invest 3,000 rupees per month, तो उसके लिए शायद वो बेफिजूल होगा इंडिया में। हाँ, इंडिया में क्या कल्चर है कि यार 3,000 रुपीज पर मंथ, उससे अच्छा तो मैं मोबाइल खरीद लूँ, EMI डाल दूँ, आईफोन खरीद लूँ मैं, या कोई बड़ा ब्रांड खरीद लूँ मैं, है ना, कि मैं मतलब 1.5 लाख का फोन ले लूँ, महीने के 3,000 EMI उसमें भरूँ, मेंटरशिप क्यों क्या? सर मैं एक छोटा सा वाकया शेयर करना चाहूँगा। एक बंदे के साथ में ऐसा हुआ कि कुछ एक प्रोग्राम्स के कुछ शॉर्ट्स थे, मतलब अपना 2-3-4 घंटे का प्रोग्राम होता उसके अंदर से। तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि यार ये जो बातें आप लोग कह रहे हैं तो गूगल पे वैसे भी अवेलेबल है, आप कहाँ कोई नई चीज़ बता रहे हो, और वाई टू गो टू सम पीपल। मैं गूगल पे अगर अपने प्रॉब्लम डालता हूँ तो उसके 1760 आंसर्स आ जाते हैं। ट्रू। तो मेरा उनको यही जवाब है कि ठीक है भाई, आपके पास में आपने गूगल पे आपका प्रॉब्लम डाला, यू माइट हैव गॉट 10,000 आंसर,
but you don't know which answer is suitable for you. That mentor can tell. Exactly. That mentor only can tell. So ये कहीं ना कहीं माइंडसेट में कहीं ना कहीं डिफरेंस दूसरा, अगर मैं वो इंसान मेरे सामने होता तो मेरा आंसर ये होता, तो बेटा अगर आपको सब कुछ आता है तो why still you are struggling? Exactly. That is. See रतन, जब मुझे पता जानते हो, आई एम वेरी ब्लंट पर्सन Yes. एंड मैं जो मुंह पे होता है सच बोलता हूँ। मेरी बातें बहुत कड़वी लगती है लोगों को, बट दैट्स हाउ आई लिव माई लाइफ। आई कैन नॉट चेंज इन टर्म्स ऑफ दैट कि मैं किसी को अच्छा लगाने के लिए, मेरे को मेंटर का काम सच बोलना होता है जी। भले वो मेरे से कनेक्ट ना हो या ना सीखे, मैं उसके लिए मेंटरशिप नहीं करता जी। उसको सच का अवगत हो, वो सच से अनुभव, उसका सच अनुभव हो, उसका वो करवाना बहुत जरूरी है जी। और जिस दिन अगर उसको सच का अनुभूति हो गया ना, उस दिन वो लाइफ में ग्रो करेगा। मेरा ये मकसद है, मुझसे सीखे कहीं और से सीखे, मुझे कोई और फर्क मेंटर नहीं का पड़ता। मकसद ये होता है कि वो सही रास्ते पे जाए, हाँ। उन चीजों को सीखे। तो अगर आपको सब पता है, गूगल सब कुछ बता सकता है, तो व्हाई स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग? सो सबसे पहले मेरे ऑडियंस के लिए भी, मतलब आपकी बात से जो मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक अच्छा लेगेसी लीडर बनना है तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि गुरु को या आपके मेंटर को आपके पास में रखिए। आपका मेंटर कौन है, सबसे पहली चीज़ तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। और आप कितना आपके मेंटर के साथ में आप डिस्कस करते हैं, कितना आप अपने मेंटर के साथ में चीज़ें शेयर करते हैं, क्योंकि आप तीर हो, लेकिन आपको किस दिशा में फेंकना है ना, वो आपका मेंटर जानता है। राइट सर? डेफिनेटली बहुत ही मतलब बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मजेदार बातें हो रही है सर। आई होप ऑडियंस को भी बहुत मजा आ रहा होगा। डेफिनेटली। एंड ये जो मेंटरिंग की बातें है ना, वो कहीं ना कहीं उसका महत्व जिसने समझ लिया बीइंग अ लीडर, तो उसको ये पता लग जाएगा कि मेंटर जो है ना वो मेंटालिटी पे काम करता है, मेंटर जो है ना वो माइंडसेट पे काम करता है, मेंटर जो है ना वो आपके सही बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। वो सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने का। हाँ, कोई टेक्निकल चीज़ें तो कोई भी नॉलेज ले सकता है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट का ब्लॉकेज है, अगर आपका बिलीफ सिस्टम का ब्लॉकेज है, तो आप चाहकर भी वो चीज़ नहीं कर सकते। तो रिजल्ट ओरिएंटेड अगर आपको लेगेसी लीडर बनना है, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, कि मतलब आप जो चाहते हो कि लोग आपके साथ अच्छा बिहेव करें, लोग आपको दिल से माने, लोग आपको सच में रिस्पेक्ट करें, कहीं ना कहीं आपका नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं अपडेटेड हो, अपग्रेडेड हो, लोगों को आप हर बार जाके सेम की सेम बात बोलोगे तो लोग आपको सुनेंगे नहीं, तो ये सब काम आपके साथ रहकर मेंटोर करता है। कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन रुक रहा है, तो अगर आपके पास अच्छा मेंटर है तो वो भी आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट इज स्टिल स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। राइट, तो उसको हम कह सकते हैं कि जो हर व्यक्ति की दृष्टि एक लिमिटेड होती है कि अगर किसी भी चीज़, किसी भी टॉपिक को अगर मैं देख सकता हूँ तो शायद मेरा एक दायरा है जिस पर मैं देख सकता हूँ। तो मैं क्या ऐसी चीज़ें जो नहीं देख पा रहा हूँ, वो शायद मेंटर मेरी मदद करता है कि मैं उस चीज़ को देखूँ, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ। सर बहुत ही अमेजिंग चीज़ें। काफ़ी कंपनीज के सीईओज जब ट्रेनिंग लेने आते हैं हमारे पास, एमडीज होते हैं, वीपीज, डीएम, डीजीएम एंड ऑल, तो मतलब मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि जो मेंटर को चूज करता है ना, वो पूरा समर्पण के साथ आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। हाँ, तो मैं ब्लाइंड समर्पण नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कि मतलब आप पूरे अपने आप सबको न्यौछावर कर दो, बिकॉज मेंटर कभी ऐसा नहीं बोल सकता कि ब्लाइंड ट्रस्ट करो मेरे पे। ये मेरे ऑडियंस के लिए समझने जैसी बात है कि एक तो समर्पण का भाव होना बहुत जरूरी, लेकिन फिर भी जैसे सर ने कहा कि ब्लाइंड समर्पण नहीं, सर थोड़ा सा मैं कभी नहीं बोलूंगा कि यू ब्लाइंडली फॉलो भाविन शाह, बिकॉज कहीं ना कहीं ब्लाइंडली फॉलो करवा के मैं भी आपको वही बनवा रहा हूँ जो गलत जगह पे फॉलोवर्स होते हैं। I don't want to do that you blindly follow भाविन शाह, but you follow good things what भाविन शाह is carrying। आपको जो भी अच्छी लगती है बातें मेरे में, या फिर जो भी बात अच्छी लगती है राजन जी में, या फिर जो भी आप बात, जो मेंटर को आप चूज करते हो उसमें जो भी आपको बात अच्छी लगती है, यू फॉलो दैट। ब्लाइंड फॉलो करना मतलब क्या हो गया, उसकी बुरी बातों को भी एक्सेप्ट कर लिया, उसको भी फॉलो कर दिया, अच्छी बातों को भी फॉलो कर दिया। तो समर्पण जो होना, वो उस मतलब एक अमेजिंग कंसेप्ट है ये समर्पण। एंड अगर आप मेंटर के पास आते हैं तो आई एम सो मच ब्लेस्ड एंड ग्लैड दैट कि जितने भी लोग हमसे आज कनेक्टेड हैं, हमारे पास मेंटरशिप लेने आते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स में, दे आर रियली समर्पित। एंड जैसे आज ही मेरा मीटिंग हो रहा था अपने स्टूडेंट के साथ, एंड मैंने उसके साथ बात किया कि अपने को ये नेक्स्ट 4 महीने का अपना प्लान ये है, सो आपको क्या लगता है? बिकॉज मैं एज अ मेंटर हमेशा सामने वाले के क्लैरिफिकेशन तक काम करता हूँ, कुछ सवाल तो मैं नहीं छूट रहा है ना यहाँ पे उसके दिमाग में। सो देन वी हैड अ वेरी प्रोडक्टिव डिस्कशन एंड देन ही टोल्ड मी एट द लास्ट, मैंने उसको पूछा कि एनी अदर क्वेश्चन आपके दिमाग में कुछ क्लैरिफिकेशन, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर
पूरा ट्रस्ट है आपके ऊपर, एंड उसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि हैविंग दैट ट्रस्ट ऑल्सो इन अ मेंटर, कि कहीं ना कहीं वो आपको आपकी ग्रोथ के लिए काम करवा रहा है आपके साथ। जी। और जब आपके रिजल्ट आएगा तो सबसे ज्यादा खुश मेंटर ही तो होता है। सबसे पहले मतलब आपका जिसको आप मेंटर कर रहे हैं वो अगर रिजल्ट लाता है, अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, तो बीइंग इनटू दिस लीडरशिप ट्रेनिंग आई कैन अंडरस्टैंड दैट सर, कि क्या खुशी होती है जब आप जिनके साथ में काम कर रहे हो वहाँ से रिजल्ट आता है। तो अगर मैं हमारे पास अगर थोड़ी मिनट्स में यहाँ पे इस पे लेना चाहूँ कि काफ़ी लोग जब हम लोग फेसबुक पे जब हम लोग स्पॉन्सर्ड एड्स करते हैं इस चीज़ के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, वर्कशॉप्स के लिए, या फिर काफ़ी जगह मैंने बताया मैं बहुत ब्लंट हूँ, मैं मुँह पे बात करता हूँ इस चीज़ों के ऊपर, तो काफ़ी लोग हालांकि बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमारे एड्स पे से कमेंट नहीं करते हैं, बट जो दूसरे ट्रेनर्स हैं, मेंटर्स, स्पीकर्स हैं, उसके नीचे काफ़ी वाहियात कमेंट्स करते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं यू नो ये सब बस ये करने के तरीके हैं आपके, एंड फलाना ठिकाना है एवरीथिंग। लोगों को लगता है ये मजाक है, एंड वो दिखाता है जो इंसान कमेंट करता है ना उसका बिलीफ सिस्टम। और जब आप उसकी प्रोफाइल में अंदर जाके देखोगे ना तो उसने ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं किया होगा। अगर उसके पास सही मेंटर होता ना तो उसको ये भी सिखाता कि किसी का अगर कुछ बात प्रेजेंट करना है तो कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सेम ही बात कैसे अच्छे शब्दों के साथ, रिस्पेक्ट के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जी। दुनिया में राजन जी 3 सच होते हैं, 3 तरीके के सच होते हैं, एक आपका सच, एक मेरा सच, एंड एक एक्चुअल सच। मेंटर जो है ना वो आपके सच और खुद के सच पे काम नहीं करता, वो एक्चुअल सच पे काम। बहुत गहरी बात करी सर आपने, कि 3 सच जो आपने बताने की कोशिश करी, बहुत बढ़िया। So, कहीं ना कहीं आप एक जब कोई चीज़ को नहीं मानते हो तो कहीं ना कहीं समझ जाओ कि आपके संस्कार में कमी है, या फिर कहीं ना कहीं आपको ये पता ही नहीं कि आप किससे बात कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है। बिकॉज आप जब ऐसे कमेंट्स करते हो सोशल मीडिया एटिकेट्स के अंदर, या फिर जब आप किसी को ऐसा बोलते हो तो आप उस इंसान को नहीं गिरा रहे हो, आप खुद को गिरा रहे हो, खुद की पहचान बता रहे हो वहाँ। लोगों को लगता है कि वाह मतलब मुझे अभी हार्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएंगे, मुझे कमेंट मिलना शुरू हो जाएंगे, अरे बहुत सही बोला, सही बात है। बट हालांकि मैंने ऐसा कोई केस में देखा नहीं है। बिकॉज लोग फिर क्या करते हैं, ऐसे लोगों को कमेंट में देखते हैं, उसकी प्रोफाइल में जाकर देखते हैं इसको देख कौन सी कंपनी से बिलोंग, ये कौन जो इस तरीके से कमेंट कर रहा है। हाँ, जो जिंदगी में जिस इंसान ने कुछ अचीव नहीं किया वो उस पे कमेंट कर रहा है जिसने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। नहीं सर, मैं इससे एक छोटा सा वाक्य आपकी बात को सपोर्ट करते हुए कहूँगा कि जब राम वनवास से आए ना तो उनके ऊपर उंगली उठाने वाला कोई राजा, कोई छत्री नहीं था। वो जो भी था, मैं पर्टिकुलर जाति नहीं कहना चाहूँगा उस चीज़ के अंदर, लेकिन वो व्यक्ति था जो उस तबके का सबसे छोटा व्यक्ति था, है ना। तो उंगली उठाना और सवाल पूछना और किसी की महानता के ऊपर कटाक्ष करना, ये वही लोग करते हैं जो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। और ठीक है, करना भी चाहिए, बट उसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है ना। अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को इतनी कामयाबी मिलने के बाद भी उसके हेटर्स हैं तो सही उसको हेट कर रहे हैं, इट्स ओके, ठीक है, दैट इज योर चॉइस, बट प्रेजेंटिंग दैट वर्ड्स that has to be hate word has to be grace, that must have a grace, right? मैं हमेशा से बोलता हूँ राजन जी कि अगर आप खुद को राजा मानते हो ना तो राजा जैसा बिहेव करना सीखो। खुद को मानते हो राजा और फिर गरीब जैसा बिहेव करते हो तो सॉरी, कहीं ना कहीं बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपके अंदर। सो मैं बहुत क्लियर हूँ इस सब चीज़ों में कि अगर सच में हम भी अपने प्रोग्राम में ऐसे ही लोगों को ही वेलकम करते हैं कि जो कहीं ना कहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, जो ये विश्वास करते हैं कि देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो ये विश्वास करते हैं कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं अगर डायरेक्शन मिले तो मैं ग्रो कर सकता हूँ, जो ये विश्वास करते हैं, उनकी बिलीफ सिस्टम में वो विश्वास है कि हाँ लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करनी बाकी है। मैं बार बार बोलता हूँ राजन जी कि आपने कभी जापान देखा नहीं है, दैट डजंट मीन दैट इट डजंट एग्जिस्ट। वेरी ट्रू। आपकी बिलीफ सिस्टम ये बोलती है कि ये नहीं हो सकता, दैट डजंट मीन दैट किसी ने किया नहीं होगा। सो ये आपकी बिलीफ सिस्टम है जो आपको जापान दिखाने से रोक रही है, दैट डजंट मीन दैट जापान नहीं है, जापान इज स्टिल देयर, बट आप वहां पे गए नहीं, नॉट सीन, दैट इज योर इशू। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज पे बात करें, मेंटरिंग तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं क्या बताऊं, इस पे हम लोग दिन ब दिन बात कर सकते हैं, कई बात बट कहीं ना कहीं जो लोग इस चीज को देख पा रहे हैं वो बहुत आसानी से समझ पाए होंगे कि having a mentor can really give you a boost in your life. Definitely sir, definitely, and myself is feeling this कि
अगर आपके पास में एक सही मेंटोर है तो आप आपकी लाइफ में बहुत कम समय में एक बहुत अच्छे मुकाम पर आप जा सकते हैं। तो सर एंड दूसरा एंड लास्ट Yes. बिफोर यू एंड दैट, अच्छा मेंटोर मत चूज करना, सच्चा मेंटोर चूज करना। ये एक पंच लाइन कह सकते हैं हम आज की, अच्छा नहीं सच्चा मेंटर चूज अच्छा मेंटोर चूज मत करना, जी सच्चा मेंटोर चूज करना जो आपके साथ सच के बिना पे बात कर पाए, नहीं कि आपसे अच्छी अच्छी बात कर पाए। अच्छी अच्छी बातें तो भाई साहब कैब ड्राइवर भी कर लेते हैं, और वो आपको एक मुकाम पे लेके छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, वो आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा जिंदगी में आगे लेके नहीं जा सकते। मेंटोर आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। तो सर की आज की जो अमेजिंग बातें हैं मुझे तो बहुत दिल को छुई और उम्मीद करता हूँ कि आपके दिल को भी बहुत छुई होगी। तो आपके कमेंट क्या हैं, आपके सजेशन क्या हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें चलाते हैं, आपके कमेंट ही हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और अच्छे टॉपिक्स लेकर आए, अच्छा डिस्कशन लेकर आए, जितना डीप में जाकर के आपको समझा सकते हैं हम समझाने की कोशिश करें। हम बहुत जल्द आएंगे और भी अमेजिंग टॉपिक्स लेके और भी अमेजिंग सेशंस लेके भाविन सर के साथ में। एंड सर थैंक यू वेरी मच टू गिव द इंसाइट ऑन टू द मेंटरशिप। अपना मेंटर जरूर ढूंढो यार, क्योंकि आपको जब तक पथ प्रदर्शक नहीं मिलेगा आप उस पथ पर नहीं बढ़ पाएंगे। और इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ में मैं आज विदा लेना चाहूंगा। दिस इज राजन साइनिंग ऑफ। वंदे मातरम। नमस्कार। थैंक यू सो मच।